मालूम यही है कि जैसे कि 1.5 महीने 2 महीने से हम लोग इसका पाठ पुरावा कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 30 अप्रैल को शायद महापौर साहब ने एक विशेष निधि के तहत सोलापुर शहर के तमाम धर्म के अलग अलग धार्मिक कामों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए एक निधि उपलब्ध करा के दी, जिसमें हर समाज है। तो मैं उसका स्वागत करता हूं और हर समाज को मुबारकबाद भी देता हूं कि आप लोग लकी हैं, आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें अफसोस ये है कि मुस्लिम समाज को उसमें कंप्लीटली नजरअंदाज किया गया। तो हम लोगों ने सवाल वही किए थे कि ऐसा क्यों हुआ, अगर गलती से हो गया है तो इसकी गलती सुधार कर महापौर साहब हमको भी, मुस्लिम समाज को भी निधि दे, जिसमें हमारे प्रमुख मांगनी थी कि सोलापुर शहर में जितने कब्रस्तान है और दरगाह हैं उसके सुशोभीकरण के लिए, उसकी पेंडिंग कामों के लिए, और कुछ ड्रेनेज लाइन का मसला था, वो हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी जाकर बात की। हमको आश्वासन मिला था कि वो काम होगा, लेकिन अफसोस अब तक उस पर कोई काम हुआ नहीं है। मैंने अल्टीमेटम दिया था कि मैं अन्न त्याग आंदोलन पे बैठूंगा, जिसको शर्त हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर मैं आज बैठ रहा हूँ। ठीक है, उनको जो भी निधि वो बता रहे उनको मिली होगी, तो वो निधि पहले तो हर कॉर्पोरेटर को जो फंड पास होता है वो शायद मिलेगी, सबको 25-25 लाख मिले। जैसे सोलापुर में 103 कॉर्पोरेटर है, वैसे हर कॉर्पोरेटर का एक अलग अलग फंड होता है, उसके तहत उन लोगों को निधि शायद मिली होगी और उसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, मैं हवाई बातें करने के लिए बैठा हूँ और हवा में बात करके नहीं बैठा हूँ। मैं टोटली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने के बाद ही यहाँ पर बैठा हूँ। मेरी मांग, मैं नगर सेवकों से ना पूछ रहा हूँ, ना उनके कामों का सवाल कर रहा हूँ, ना उनके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा हूँ। मेरी मांग महापौर से, महापौर के अधिकार में जो था, उन्होंने एक अदर देन कॉर्पोरेटर फंड, उनके फंड को छोड़कर उन्होंने उनका विशेष अधिकार को यूज करते हुए उन्होंने समाजों को निधियां दी। वो निधि में हमको मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया, सवाल वो है। सवाल सम्मान का है, पैसा बाद में है। सवाल ये बताना है उनको कि मुस्लिम समाज भी सोलापुर शहर का ही इज्जतदार नागरिक है, जो टैक्स पेयर है, जिसका बड़ा हिस्सा है टैक्स में सोलापुर कॉर्पोरेशन के लिए। अगर आपको देना ही है समाजों को, समाज काम के लिए, तो मुस्लिम समाज को भी इंक्लूड किया जाए। बहरहाल मैं ये दोनों बोर्ड मीटिंग्स के क्या बोलते हैं आप लोग बता नहीं, एजेंडा लेकर बैठा हूं। इस एजेंडा में अब कल का जो एजेंडा था, कल जो हुआ, उसमें खाली मुझे 96 करके कुछ सुना मैंने, तो 96 नंबर पॉइंट में 2 कामों का उल्लेख है प्रभाग क्रमांक 20 का। एक 20 लाख रुपए का रोड है, एक 16 लाख रुपए का रोड है। इसके अलावा कोई उल्लेख नहीं है। ये उससे पहले का एजेंडा है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहे जो भी हो, वो कोई भी पक्ष का हो या नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, अगर वो बोलता है कि नीरज को किस किस काम के लिए कितना फंड मिला है, अगर वो पेपर, महापौर का पेपर मुझे लाकर अगर बता देते हैं, तो मेरे को कोई शौक नहीं है भूखा बैठने का। भाई, मैं मेरी जान के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकता, मेरे पीछे भी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सारी जिम्मेदारियों को दरकिनार करके हमारे सम्मान के लिए, हमारे सोलापुर शहर के मुसलमानों के अधिकार के लिए ये आप सब जगह चला दीजिए। ये मांगनी है ना, निधि की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है, ये लड़ाई बताने की है कि सोलापुर में मुस्लिम समाज भी बड़ी तादाद में रहता है। ये लड़ाई उस चीज की है, इनकी आंख खोलने के लिए कि ये लड़ाई बता है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं है। हमारे साथ जब भी अन्याय होगा हम हमारी आवाज बुलंद करेंगे। रही बात समाज की, अब ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ताकत देते हैं और हम साथ में मिलकर हमारी मांगों को कैसे पूरा की दिशा फारूक साहब देखिए, कर रहा है। आज की जो पब्लिक है वो बहुत शानी है भाई, आप किसी की दिशा भूल नहीं कर सकते। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, पब्लिक को सब पता है कौन क्यों क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अभी हमारा जब ये मोर्चा शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ,
सर सबसे पहला काम हम लोग ने 1 मिनट का मौन रखे और उनको श्रद्धांजलि, उनकी मगफिरत के लिए दुआ की हम लोग ने। जो SBI दिखाता है कि मेरी लड़ाई जो चल रही है आज, ये नाजायज नहीं है। ये यूथ के साथ हो गया आज कि जो भाजपा सरकार है, मुस्लिम बहुल इलाकों में इनका कोई ध्यान नहीं है। आज इनकी ये गलतियों की वजह से आज ये लोग जो समाज देखकर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आज हमारे एक समाज की महिला को जान देना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने गटर का काम नहीं किए। वो ड्रेनेज का पानी बोरवेल में चला गया, गंदा पानी पीने से 50 लोग बीमार हो गए। मैं तो दुआ करता हूं कि जो बीमार है अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत दे और उनको अच्छा कर दे। पता उस आंदोलन को भी फारूक शाब्दी ने पुकारा। सुनिए आप मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। समस्या जो है मैं बताता हूँ, मैं जीता हुआ आमदार खासदार नहीं कि नीति लाके समस्या को हल करूं, मैं लोगों के लिए खड़ा रहने वाला बंदा हूं। ये फारूक शाब्दी था जो बंबई में एक कॉलेज है गोरेगांव में, विवेक कॉलेज, जहां पर हमारी बच्चों के हिजाब के ऊपर प्रॉब्लम आया था। आज तक किसी आमदार खासदार मंत्री संतरी ने वो काम नहीं किया। अल्लाह पाक ने मेरे हाथ से वो काम कराया। सुबह गया, मोर्चा किया, शाम तक पुलिस स्टेशन में बैठा और ऑर्डर लेके आया कि हमारी बच्ची हिजाब पहन कर जाएंगी। तो जब जब जरूरत पड़ेगी हमारी कौम को, इंशाअल्लाह, मैं दूसरी कौम के दूसरे पक्ष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन नाइंसाफी सहन नहीं होगी और नहीं करेंगे। जब जब नाइंसाफी होगी, फारूक शाब्दी चाहे अकेला ही रहे, आपको ये पूनम गेट पर दिखेगा। और रही बात भूगर्भ की, ये हर बार तो बैठने की नहीं है। अभी भी मैंने बहुत सोच समझ के हिम्मत से, अल्लाह बेहतर जानता है कि कोई लोगों ने, मेरे शुभ चिंतकों ने बहुत मना की है, मेरे फैमिली ने मना की, लेकिन फिर भी मैं बैठ गया अल्लाह का नाम लेकर। तो आप सब लोग भी मेरा साथ दीजिए और थोड़ा स्टडी करिए कादर साहब।